हेलो बच्चों, मैं केडी सर आपका केडीएस क्लास ऑफिसर में स्वागत करता हूं। मैं इस तरफ अच्छा हूं, आशा करता हूं आप उस तरफ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ व्यस्त होंगे। बात किया जाए जैसे कि पीछे लिखा हुआ है, प्ले विद ग्राफ फंक्शन का ज्ञान। ये जो टॉपिक है ये सभी बच्चों को देखना चाहिए। किन बच्चों को देखना चाहिए? क्लास 12th में पढ़ने वाले, क्लास 11th में पढ़ने वाले, क्लास 12th में फिजिक्स के बच्चे, मतलब बायो स्ट्रीम के, मैथ स्ट्रीम के, सभी को बच्चों को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैथ वालों के लिए डबल बेनिफिट है। वो क्या बेनिफिट है? वो मैथ में भी अच्छा करेंगे प्लस फिजिक्स में भी अच्छा करेंगे। बायो के स्टूडेंट्स के लिए वो फिजिक्स में अच्छा करेंगे, जहां पर फिजिक्स में दिक्कतें आ रही हैं, ग्राफ को समझने में दिक्कत आ रही है। ये पढ़ने के बाद उनको कहीं ना कहीं चीजों की रीडिंग करने की, ग्राफ को कैसे रीड किया जाए, ग्राफ को कैसे समझा जाए, उसमें उनकी दिक्कत कहीं ना कहीं कम होंगी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्ट्रीम की कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, हर एक स्ट्रीम तक ये पहुंचाइए और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। आइए चलते हैं, फिर बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात समझिए फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ रूल, मैनर और मेथड। अच्छा, फंक्शन क्या है? देखिए, फंक्शन इन जनरली फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एफ से। इन जनरली हम लोग जो डिनोट करते हैं वो फंक्शन को डिनोट करते हैं किससे? एफ से। अगर बात करें हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट होगा। फंक्शन के अंदर क्या होगा? इनपुट होगा। इनपुट क्या होगा? बात अभी समझेंगे। और तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट भी होगा। क्या होगा? आउटपुट भी होगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज नथिंग, इट इज अ रूल और मैनर और मेथड। ये क्या है? फंक्शन है। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, दिस इज अ रूल। ये क्या है? रूल है। ये रूल है। इसका मतलब यदि x बराबर 1 रखते हैं तो f ऑफ 1, जहां जहां x है वहां 1 रखा गया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। यदि x इक्वल टू 2 रखा गया तो इसका मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये रूल है कि जो भी वेरिएबल है उसके स्क्वायर में आप एक एडअप करोगे तो फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब अगर हम यहां पर देखेंगे कि x की कोई नेगेटिव वैल्यू रखो तो भी उसके लिए भी ये डिफाइंड होगा, -4 होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 17। चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए, इसका मतलब x का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, फंक्शन की हमेशा रियल वैल्यू आएगी। मतलब ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है जिसके लिए फंक्शन आउटपुट ना दे। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, इस रूल के लिए ऐसा कोई एक्स नहीं है रियल नंबर के अंदर जो कि जिसके लिए ये आउटपुट रियल ना दे या डिफाइंड ना हो। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अच्छा सर, इसका मतलब सर क्या ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर रियल वैल्यू डालने पे आउटपुट नॉन रियल आ जाए? हाँ, होते हैं। तो फिर सर ऐसे इनपुट को क्या कहेंगे, या ऐसे इनपुट किसके पार्ट नहीं होंगे, या ऐसी वैल्यू जिस पर रखने पर फंक्शन की रियल वैल्यू आ जाए, फंक्शन डिफाइंड हो जाए, वो क्या होंगे? वो होंगे डोमेन। इसका मतलब क्या? किसी भी इनपुट के लिए अगर फंक्शन की रियल वैल्यू आ रही है और फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की रियल वैल्यू आ रही है और फंक्शन डिफाइंड है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेन, और यू कैन से दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। वो क्या होगा? डोमेन का
पार्ट होगा। इसका मतलब कि जिस इनपुट के लिए फंक्शन की रियल वैल्यू और डिफाइंड हो रहा है वो डोमेन का पार्ट होगा। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका मतलब सर ये इनपुट ही तो एलिमेंट, क्या एलिमेंट ऑफ डोमेन होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब सर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो आउटपुट होगा, दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ द रेंज। इसका मतलब जो इसका आउटपुट होगा दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ रेंज। तो डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट्स भी डिफरेंट आए। सर इतनी बात तो समझ गए। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस एक्स की वैल्यू के लिए, इनपुट के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल होगी या डिफाइंड होगी, दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। हाँ बात सही है, वो एलिमेंट का डोमेन का पार्ट होगा। बात आई सर ऐसा कोई फंक्शन दिखा दो जिसके लिए फंक्शन की रियल वैल्यू ना आए। चलो फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं। मैंने कहा क्या बेटा एफ एक्स बराबर रूट ऑफ एक्स ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मैंने कहा एक्स इक्वल टू 1, तो आपने कहा सर एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी रूट ऑफ 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। मैंने कहा बेटा एक्स बराबर 2 ले लो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू रूट ऑफ 2 हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा x बराबर 4 ले लो, तो आपने कहा सर एफ ऑफ 4 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट विल बी इक्वल टू 2। मैंने जैसे ही कहा, क्या कहा बेटा x बराबर -2 ले लो, तो आपने कहा एफ ऑफ -2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -2। आपने कहा सर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब जो इसका वैल्यू आएगा that will be non-real, or it can be say it is a imaginary or complex। इसका मतलब ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अच्छा इसका मतलब सर फिजिक्स में कैसे होगा? फिजिक्स में क्या होगा? फिजिक्स में भी ऐसे ही होगा। फिजिक्स में भी ऐसे कुछ आप फंक्शंस के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पोटेंशियल आ गया, वहां पे वैल्यूज आएगी जिसके लिए हमको समझ में आनी चाहिए कि जैसे रेडियस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो हमको पता है रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो वो उसका पार्ट में नहीं होगा। इसका मतलब आर नेगेटिव के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो वहां पर हम कहेंगे इसके लिए ग्राफ नहीं होगा। वो बाद में करेंगे बात, कनेक्टिविटी देखिएगा। इसका मतलब ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इसको हम लोग इतना हटाते हैं, क्योंकि अपन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ठीक है, इसका मतलब यही एलिमेंट ऑफ डोमेन होगा। और अगर हम बात करें, यदि हम बात करें यही इसी के बारे में, तो फिर एलिमेंट ऑफ डोमेन के साथ में क्या होगा? ये क्या होगा? इनपुट क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स। इनपुट क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स। अगर इसी की बात करें तो ये क्या होगा? रिप्रेजेंट, ये क्या होगा? रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो ये कुछ और नहीं, क्या होगा ये? दिस विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ on x axis, ठीक है। अब सुनना बात, दूसरी बात क्या है?
दूसरी बात एलिमेंट ऑफ रेंज और इसको क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ वाई और क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, अगर बात करें इसको रिप्रेजेंट कहां किया जाएगा, तो दिस विल बी रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा सर, तो क्या सर इसमें भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं क्या, ग्राफिकली देख सकते हैं क्या? हां देख सकते हैं ग्राफिकली। क्या देख सकते हैं? क्या प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन किस पर, वाई एक्सिस पे, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। अच्छा सर, इसका मतलब सर क्या समझे, इसका मतलब सर इसको इनपुट को एक्स एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं, आउटपुट को वाई एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब सर इसको भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जा सकता है। यस लिखा जा सकता है। यही तो मेन बात है, यही तो बात अपन लोगों को समझनी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है तो वहां से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन पिक करनी है इन फिजिक्स एज वेल एज इन मैथ। फिजिक्स में भी अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो वहां से अपन को क्या समझना है कि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, v वर्सेस r के रिस्पेक्ट में ग्राफ दिया है, e x में दिया है, v t में दिया है, तो वहां से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम क्या प्रेडिक्ट करें, ग्राफ को देख करके हम क्या रीड करें, यही बात समझनी है। और ये समझ जाओगे तो मान के चलना जेई में, नीट जैसे एग्जामों में फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर आते हैं, कुछ नहीं है वो। इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, इसका मतलब यहां पर जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, ये बचपन से जानते हो, x, y। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये कुछ और नहीं, क्या होगा, ये होगा इनपुट कॉमा आउटपुट, इसका मतलब यही बात गंभीर है क्या, कि किसी का अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है तो इसका मतलब वो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ तो इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब एक बात और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कुछ और नहीं x, fx ही तो है। हाँ यार, ये क्या है, x, fx है। इसका मतलब यहां पर जो लिखा होगा, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा तो इसका मतलब ये है कि इस x के लिए फंक्शन का ये वैल्यू होगा। इसका मतलब ये दिया होगा कि इस x के लिए y की ये वैल्यू होगी। इसका मतलब ये दिया होगा कि इस इनपुट के लिए फंक्शन का आउटपुट ये होगा। बात आई सर, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इनपुट के लिए फंक्शन का आउटपुट ना मिले? बिल्कुल हो सकता है। जिस इनपुट के लिए फंक्शन का आउटपुट नहीं मिला या फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वो उसके इनपुट में नहीं दिखेगा। तो सर ग्राफ में क्या होगा? बेटा उस जगह पर ग्राफ ही नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब सर ये बात समझ गए कि जिस x की वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड होता है वहां पर फंक्शन का ग्राफ अवेलेबल नहीं होता है। या रिवर्स भी कह सकते हैं, जिस जगह फंक्शन का ग्राफ नहीं है या जिस पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में गैप डाउन है या गैप बना हुआ है
उस जगह पर गैप डाउन तो हो सकता है, लेकिन जिस जगह पे गैप बना हुआ है उस जगह पे फंक्शन अनडिफाइंड है। ओ, बात समझ गए सर? गहरी बात है, समझ गए? इसका मतलब जैसे E वर्सेस X में ग्राफ दे दिया है, X नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या भाई? नहीं हो सकती है। अबे तो वहां ग्राफ ही नहीं होगा ना, वहां क्या होगा? ग्राफ ही नहीं होगा भाई। V वर्सेस T है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अबे टाइम नहीं नेगेटिव हो सकता है, तो वहां पर ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए डिफाइन ही नहीं है, उसके लिए फंक्शन काम ही नहीं करेगा। नेगेटिव टाइम के लिए कैसे वेलोसिटी निकालोगे? पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे ग्राफ नहीं होगा। तो इससे बेटा प्रेडिक्शन होता है, क्या प्रेडिक्शन होता है कि चार कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, चार कोऑर्डिनेट्स हैं, किस कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ बनेगा वो ये बताता है। फंक्शन में वेरिएबल चेंज हो जाए उससे फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होता है। अच्छा ये बात, ओ चलो फिर देखते हैं, एक बात और समझते हैं। क्या बात समझते हैं? बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर अब समझेंगे हम लोग क्या, यदि y is equal to fx is given, then this is called the independent variable. This is called the independent variable, and this one is called the dependent वेरिएबल। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके x के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी को x को ही क्या बोला जाता है? डोमेन का पार्ट। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हो, यहां पर ये बात लिख सकते हो, क्या इसको क्या बोलोगे? x को क्या बोलोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलोगे? सॉरी, इसको बोलोगे x है ना, ये बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब समझो, y बराबर fx है, इसका मतलब बात को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसका मतलब समझना, अगर y बराबर fx है, इसका मतलब x यहां पर है, y यहां पर है। ठीक है, मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ के है, तो आपने कहा सर k यहां होगा, y तो है ही यहां पर। मैंने कह दिया E बराबर एफ आर है, तो आपने कहा सर r यहां हो जाएगा, E यहां हो जाएगा, मैंने क्या बोला? v बराबर एफ आर है मान लो, तो आपने कहा सर r ये हो गया, v यहां पे हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे? इसका मतलब क्या है? अगर बोला जाए जैसे इस केस में बोला जाए, तो ये दोनों बातें सेम है। क्यों? क्योंकि नाम बदलने से फंक्शन का बिहेवियर में चेंज नहीं होगा। हाँ, ये चीजें f अगर बदल रहा है, f फंक्शन बदल रहा है, तो चीजें अलग है, तो फंक्शन फिर बदलेगा। इसका मतलब जैसे y बराबर एफ के है, y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ टी है, y बराबर एफ क्यू है, इससे फंक्शन के बिहेवियर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही चीज तो फिजिक्स में है, यही चीज तो आप डिनोट करोगे। बात समझ पा रहे होगे? इसका मतलब क्या? समझिए फिर।
इसका मतलब अगर कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ है, मान लो हमने कहा x बराबर 1, तो आपने कहा सर f ऑफ 1 बराबर 2, मैंने कहा x बराबर -1, तो आपने कहा सर f ऑफ -1 बराबर 6, मैंने कहा x ऑफ मान लीजिए 5, f ऑफ 5 इज अनडिफाइंड, क्या है अनडिफाइंड, मैंने कहा f ऑफ, मैंने बोला आपसे x इक्वल टू 0 है, f ऑफ 0 बराबर -7, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कौन सा एक्सेस देता है, फंक्शन का वैल्यू y एक्सेस देता है, फंक्शन का वैल्यू कौन देता है, y एक्सेस, जिस x के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगा y में उतना ही ऊपर या नीचे जाएगा। अगर फंक्शन की वैल्यू, फिर से सुनना, फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है देन ग्राफ विल बी अबव द x एक्सिस, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है देन द ग्राफ विल बी बिलो द x एक्सिस, यदि फंक्शन की वैल्यू 0 है देन ग्राफ विल बी ऑन द x एक्सिस। बात समझ पाए होंगे। और जहां जिस x के लिए फंक्शन अनडिफाइंड होगा वहां पर ग्राफ ही नहीं उपलब्ध होगा। अच्छा देखो, इसका मतलब ऐसे करोगे, x इक्वल टू 1 है तो y कितना लेगा, 2 लेगा, तो इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट इसका लिखना चाहो तो आप कह सकते हो 1,2। अगर x इक्वल टू -1 है, -1 है तो हाइट क्या लेगा, 6 लेगा, तो आप कह सकते हो ये ग्राफ -1,6 से गुजरेगा। ठीक है, 5 पर फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है, 5 है फंक्शन का ग्राफ उपलब्ध नहीं होगा, 0 पर -7 है तो ये क्या होगा 0,-7। मान लो ये ग्राफ ऐसे समझो, थोड़ा सा ऐसे ही रफली बना रहे हैं, ऐसे होते हुए ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा, मगर क्योंकि 5 पर ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है तो क्या होगा, ये ग्राफ इस जगह पर नहीं है तो यहां पर ओपन होगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे, इस तरह से ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब फिर से एक बार क्विक रिवीजन में क्या, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल, एक मैनर, एक मेथड है। उस x की वैल्यू के लिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा और फंक्शन हैविंग रियल वैल्यू, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डोमेन। डोमेन क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड और फंक्शन हैविंग रियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। अगर y इक्वल टू fx है देन x विल बी द इनपुट। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ ग्राफ ऑन द x एक्सिस। अगर आउटपुट की बात की जाए, आउटपुट इज कॉल्ड द रेंज और यू कैन से द एलिमेंट ऑफ द रेंज, और आउटपुट को बोला जाएगा वैल्यू ऑफ y और इसी को बोला जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। और ग्राफिकली क्या बोला जाएगा, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द y एक्सिस। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी फंक्शन का मतलब क्या है। तो चलिए फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसका मतलब अगर कहीं भी जैसे मान लो x इक्वल टू 1 दिया है तो f ऑफ 1 बराबर 3 दिया है, इसका मतलब यहां से एक बात समझेंगे, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट दिया है 1,3। अगर कहीं पर x बराबर 5 दिया है और f ऑफ 5 बराबर दिया है -7, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे यहाँ पर 5,-7 है। अगर x बराबर कहीं पे 0 दिया है तो f ऑफ 0 बराबर अगर 8 दिया हुआ है तो आप कहोगे 0,8। अगर x बराबर -7 दिया है, f ऑफ -7 बराबर 9 दिया है, इसका मतलब -7,9। अगर y इक्वल टू fx दिया है
y इक्वल टू एफ एक्स कहीं लिखा है और यदि उसका ग्राफ बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यदि उसका ग्राफ बना हुआ है, यदि उसका ग्राफ बना है, y है, ये x है, ठीक है, यदि उसका ग्राफ बना है तो उसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट अगर आप लेते हो तो उसको हम लिख सकते हैं x कॉमा एफ एक्स, एक्स कॉमा एफ एक्स, जो कि आपको इंफॉर्मेशन दे रही होगी, किसकी, किसकी इंफॉर्मेशन दे रही होगी, आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा किसका, इनपुट, इनपुट कॉमा आउटपुट का। इसका मतलब ये बता रहा होगा किस x के लिए, किस x के लिए fx की हाइट क्या होगी, किस x के लिए fx की हाइट क्या होगी। यदि हम यहां पर और पॉइंट लिखना चाहें, नोट नंबर 1 लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हो आप नोट नंबर 1 में, if y is greater than 0 that implies graph will be above the x axis। नंबर सेकंड बात, नंबर सेकंड क्या होगा, नोट नंबर 2, वो क्या है नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 होगा if y is less than 0 that implies graph will be below the x axis, ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या कहा जाएगा, नोट नंबर 3 कहता है if y is equal to 0 that implies graph will on the x axis or intersect x axis, intersect x axis। अच्छा, ये बातों को हमको ध्यान रखना है, ये बातों को ध्यान रखना है। और क्या बोला जाएगा, और सुनो, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 वो क्या है, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, if fx is undefined for any value of x, then the graph will not available at that point। इसका मतलब क्या, fx is undefined for any value of x, then the graph will not available at that point, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका एग्जांपल बताते हैं, बड़े आराम से समझना, बहुत आराम से समझेंगे। क्या समझेंगे, यदि मान लो ऐसे ही, बस एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। कोई मैं अभी जैसे मान लो किसी ने बोला y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, रूट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा। नंबर 1, हमको पता है y की रियल वैल्यू y विल बी रियल फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। अगर x नेगेटिव हो गया तो y डिफाइंड या y की रियल वैल्यू नहीं आएगी, डिफाइंड होगा बट रियल वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा, y रूट ऑफ x, इस पूरे का जो आउटपुट होता है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब इनपुट कौन, x,
और आउटपुट ये y, इसका मतलब इनपुट इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0, आउटपुट इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x also greater or equal to 0, y is also greater or equal to 0, that implies graph will be in first quadrant. इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा that will be only in the first quadrant. ये खासियत है। इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, सुनते जाना बस, इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम क्वाड्रेंट 1 के बारे में सोचेंगे। इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। सोचना कहाँ है? सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में हमको चर्चा ही नहीं करनी और उसके बारे में सोचना नहीं है। यही चीज तो आपको फिजिक्स में भी समझनी है भाई मेरे, यही चीज समझनी है। लेकिन ये समझोगे कब? जब ये वीडियो देख लोगे कि भैया इनपुट और आउटपुट और ग्राफ में एक्स वाई एफ एक्स में क्या रिलेशन है। इसलिए ये चीज देखनी है, समझनी है कि भाई साहब। तो अभी हम लोग उसके बारे में नहीं जाते हैं कि वो ग्राफ कैसा होगा, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूं, ठीक है? इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो ऐसे होगा, ठीक है? ये है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। यही वजह है कि मेरे भाई रूट ऑफ 4 की वैल्यू +2 होती है, रूट ऑफ 4 बराबर ±2 नहीं होता है, क्योंकि ये तो y है। इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड में तो है ही नहीं, ठीक है? मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी में हम लोग और आगे की तरफ चलेंगे, जिससे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का भी फिजिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो। एज अ मैथ मेंटर मेरा ये थोड़ा सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोशिश करूं कि बायो के स्टूडेंट को भी साथ में लेकर चलूं, ताकि उनको समझ में आए एटलीस्ट फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में उनको दिक्कत होती है, ग्राफ की रीडिंग में दिक्कत होती है, ग्राफ को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन मैं ये वादा करता हूं, अगर बायो के स्टूडेंट ने भी ये पूरी सीरीज जो भी अब चल रही है, जो ग्राफ है जहां तक भी है, अगर उन चीजों को देख लिया तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक वो चीजों को समझ सकेगा। यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट में दीजिए, बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही है, तो उसके हिसाब से भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्विक रिवीजन, fx क्या है? fx इज अ रूल, मैनर और मेथड। जो इनपुट है दैट इज द वैल्यू ऑफ x, जो आउटपुट है दैट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर आउटपुट के बारे में बात किया जाए दैट इज द एलिमेंट ऑफ रेंज, और इनपुट के बारे में बात किया जाए तो दैट इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। डोमेन क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच function is defined, or function having real value, that is the part of domain, or you can say that is the domain। इसको ग्राफिकली कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं? ऑन द एक्स एक्सिस। आउटपुट को ग्राफ में कहां रिप्रेजेंट करते हैं? ऑन द वाई एक्सिस। फंक्शन की वैल्यू देखना होगा तो कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। इनपुट देखना होगा तो कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। सर किसी इनपुट के लिए आउटपुट अनडिफाइंड है तो वहां पर ग्राफ गायब होगा, जहां पर ग्राफ गायब होगा वहां के लिए फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब वो एक्स डोमेन का पार्ट नहीं होगा। ग्राफिकली अगर ग्राफ दिया है तो कैसे समझेंगे डोमेन? प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द डोमेन। प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज द रेंज। बाकी अपन लोगों ने इतनी बात की है, पूरा वीडियो देखो, बातों को समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए जोश, नए उमंग, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।